दोस्तों अगर आप 2024 बैच हैं, 2025 बैच हैं या 2026 बैच वाले हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाली है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसेंचर का टेस्ट पैटर्न और उसका सिलेबस, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस हम यहाँ पे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और अगर आपको वीडियो यहाँ पे अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप तक ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपडेट। एसेंचर जो कि वन ऑफ द टॉप आईटी एमएनसी है, तो यहाँ पे ये लोग जो है कैंपसेस हायरिंग भी करते हैं और ऑफ कैंपसेस हायरिंग भी करते हैं और यहाँ पे ये लोग काफ़ी लोगों को यहाँ पे जो है शॉर्टलिस्ट भी करते हैं। बेसिकली एसेंचर को मास रिक्रूटर भी बोला जाता है, तो आप लोग अवेयर होंगे इस चीज़ के बारे में। तो जो एसेंचर का यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहता है वो काफ़ी सिंपल सा रहता है। इन कैंपस के लिए तो यहाँ पे जो है बहुत ही आसान सा यहाँ पे जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। इन कैंपस में अगर आपकी जो परसेंटेज है अब 60 रहती है तो आप लोग यहाँ पे जो है शॉर्टलिस्ट हो जाते हो। डायरेक्टली आप लोग को टेस्ट में बैठने का मौका मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप एक बार टेस्ट क्लियर कर दें तो आपका 90% जो जॉब रहता है वो डन हो जाता है। यानी कि अगर आपने टेस्ट क्लियर कर दिया तो 90% चांस है कि आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। उसके बाद आपका यहाँ पे एक इंटरव्यू रहता है जो कि टेक्निकल इंटरव्यू रहता है और सिमिलरली कभी-कभी अगर आपकी किस्मत अच्छी रहे तो टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू दोनों एक साथ ही हो जाते हैं। इन कैंपस में जो शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस है बहुत ही सिंपल सा रहता है, बहुत ही आसान सा रहता है, उसको कोई भी क्रैक कर सकता है। अगर आपने जो है एप्टीट्यूड या जो आपका असेसमेंट रहता है अगर आपने अच्छी से प्रैक्टिस करी तो आप लोग यहाँ पे इजीली शॉर्टलिस्ट हो सकते हो इन कैंपस में। अब बात करते हैं आउट कैंपस में, क्योंकि आउट कैंपस में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉम्पिटिशन रहता है। आप जब इन कैंपस में अप्लाई करते हो तो सिर्फ आप अपने जो कॉलेज के कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के साथ यहाँ पे जो है आप कम्पीट करते हो। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे ऑफ कैंपस में आ जाते हो तो आप लोग यहाँ पे जो है डिफरेंट कॉलेज के कैंडिडेट के साथ यहाँ पे जो है आप कॉम्पीट करते हो। उसके अलावा जो आप डिफरेंट बैचेस रहते हैं उनके साथ भी आप यहाँ पे कम्पीट करते हो। तो आप बोल सकते हो जो ऑफ कैंपस का जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है हाई हो जाता है। इसके कारण जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है उसकी जो कट ऑफ होती है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपके कैंपस में यहाँ पे जो है एसेंचर या कोई भी आईटी रिक्रूटमेंट कंपनीज आती हैं तो उसमें आप लोग यहाँ पे ट्राई करना कि इन कैंपस ही आप यहाँ पे जो है सिलेक्शन ले लें, वरना ऑफ कैंपस में यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन रहता है और कई बार यहाँ पे आपको रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 2025 बैच हैं या 2026 बैच हैं तो आप लोग के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौका रहने वाला है इन कैंपस हायरिंग के लिए। तो आप लोग जरूर यहाँ पे जो है एप्टीट्यूड वगैरह में अपनी मेहनत करना। ठीक है, तो सारा चीज़ हम देखेंगे कि एप्टीट्यूड वगैरह कैसे प्रैक्टिस करना है, सारा चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे जो है बात करेंगे तो ऑफ कैंपस वालों के लिए बात करेंगे, लेकिन दोनों का जो सिलेबस और जो पैटर्न रहता है वो सेम ही रहता है। थोड़ा बहुत यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस का यहाँ पे थोड़ा जो है डिफरेंस रह जाता है। ओके, सो ऑफ कैंपस में बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे जो एप्लीकेशन प्रोसेस रहता है। जब भी आप ऑफ कैंपस में अप्लाई करते हो, जो भी किसी भी लिंक से आप अप्लाई करोगे, जो भी एसेंचर का जो ऑफिशियल लिंक होता है, ओके, पहले आपका एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्ट होगा, जो भी आपका रेज्यूमे होगा उसके बेसिस में आपका एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्ट होगा। उसके बाद आपको हम जो असेसमेंट अलोकेटेड होगा, असेसमेंट की डेट अलोकेटेड होगी। तो अभी भी हायरिंग चल रही है। अगर आप 2024 बैच वाले हैं या 2023 बैच वाले हैं तो आप लोग के लिए अभी भी हायरिंग चल रही है, तो अप्लाई कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप जो है वीडियो को इसको 1 महीने बाद या 2 महीने बाद देख रहे होगे तो मे बी जो हायरिंग है वो स्टॉप हो चुकी होगी। तो जब भी हायरिंग होती रहती है तो हम आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरा इन्फॉर्म कर देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। सो पहला आपका यहाँ पे रहता है, जैसे कि मैंने बताया, पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। उसके बाद आपका यहाँ पे रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है टेस्ट डेट यहाँ पे असाइन हो जाएगी, आपको मेल आ जाएगा। ओके, सो आप एसेंचर का टेस्ट पैटर्न ब्रेकडाउन देख लेते हैं। तो पहला जो आपका यहाँ पे रहने वाला है वो कॉग्निटिव एबिलिटी रहने वाला है, यानी कि एप्टीट्यूड यहाँ पे आपका रहने वाला है। उसके बाद रहता है आपका टेक्निकल असेसमेंट राउंड। ठीक है, ये टेक्निकल असेसमेंट राउंड उन्हीं लोग के लिए रहता है जो कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर फील्ड या कोई भी टेक बैकग्राउंड के लिए यहाँ पे जो है अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप नॉन टेक अपॉर्चुनिटीज के अप्लाई कर रहे हो तो आपका यहाँ पे जो कोडिंग राउंड है वो नहीं होता है। उसके बाद रहता है आपका कम्युनिकेशन राउंड टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स और लास्ट में आपका इंटरव्यू रहता है। तो पहला जो कॉग्निटिव एबिलिटी रहता है या आप बोल सकते हो एप्टीट्यूड राउंड रहता है, उसमें जो टॉपिक्स कवर होते हैं वो आप देख लेते हैं। पहला आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पे आपका रहता है, जो कि परसेंटेज, रेशियो और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड यहाँ पे रहता है। और भी बहुत सारे जो हैं टॉपिक्स यहाँ पे कवर होते हैं, लेकिन जो मेन यहाँ पे जो टॉपिक्स कवर होते हैं वो होता है परसेंटेज वगैरह हो गया, रेशियो वगैरह हो गया, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह हो गया, डीआई हो गया। इससे रिलेटेड जो बेसिक से क्वेश्चंस रहते हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट जो सेक्शन रहता है वो रहता है वर्बल एबिलिटी का। वर्बल एबिलिटी में आपको जो है इंग्लिश आपकी चेक की जाती है, जो कि सिनोनियम्स रहते हैं, एंटोनियम्स रहते हैं और रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव रहते हैं और ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चंस रहते हैं। 20 नंबर करीबन का यहाँ पे रहता है। सो कि 20 नंबर का रहता है लेकिन वेरी कर सकता है। उसके बाद रहता है एनालिटिकल रीजनिंग। सो रीजनिंग भी यहाँ पे आपका रहता है। रीजनिंग बहुत ही सिंपल सा रहता है, पजल वगैरह रहता है, डेटा इंटरप्रिटेशन रहता है, लॉजिकल सीक्वेंसेस रहता है। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे कुछ सैम्पल क्वेश्चन देख रहे हो,
व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर ऑफ 2, 4, 8 इस टाइप का रहता है ना जो क्वेश्चंस, उस टाइप के यहाँ पे रीजनिंग वगैरह रहती है। तो बहुत ही बेसिक से सिंपल से क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आपने जो है एप्टीट्यूड प्रैक्टिस कर लिया, क्योंकि मेन क्या रहता है कि जो न्यूमेरिकल एबिलिटी रहता है ना, उसमें लोग जो है फँस जाते हैं। अगर आपने न्यूमेरिकल एबिलिटी और जो वर्बल एबिलिटी अगर उसको अच्छे से क्लियर कर लिया, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंडेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, थोड़ा बहुत उसमें ट्रिक यूज़ करो, तो आप लोग जो है ईज़िली क्रैक कर सकते हो असेसमेंट। तो असेसमेंट में आपका रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी और एनालिटिकल रीजनिंग। ये 3 आपके जो मेन सेक्शन है, ये 3 आपको क्लियर करने होते हैं। अगर आपने 3 क्लियर कर दिए, देन आपका रहता है टेक्निकल असेसमेंट। टेक्निकल असेसमेंट राउंड जैसे कि मैंने बताया सिर्फ वही लोग क्लियर रहता है जो कि यहाँ पे टेक रोल के लिए यहाँ पे जो है अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप नॉन टेक के लिए अप्लाई करोगे तो आपका जो है टेक्निकल असेसमेंट नहीं रहेगा। ये दोनों ही ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों के लिए यहाँ पे जो है सिलेबस है, जो प्रोसेस है वो सेम ही रहता है। और जो टेक्निकल राउंड रहता है इसमें आपका प्रोग्रामिंग आती है, कोई सूडो कोड भी आएगा इसमें, तो आपको उसको सॉल्व करना होगा। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, आपको चॉइस दी जाएगी। अगर आप अभी यहाँ पे फाइनल ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो या जस्ट ग्रेजुएट हो चुके हो, तो आप लोग के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौका है। तो आप लोग को क्या क्या करना है, बस आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे अच्छी से क्लियर कर लेनी है, ठीक है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको मास्टर कर लेना है, भले वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, पाइथन हो, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। उसके बाद है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये। कोई भी सॉफ्टवेयर फील्ड में आप जाओगे तो डीएसए यहाँ पे जो है आपसे पूछा जाएगा। सो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद है डेटा मैनेजमेंट, जो कि एसक्यूएल वगैरह रहता है, एसक्यूएल क्वेरीज। अगर आपका जो है इसमें भी अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको आता है एसक्यूएल वगैरह, क्योंकि अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आपको यहाँ पे जो है एसक्यूएल वगैरह यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। अगर नहीं भी पढ़ाया जाएगा तो आपके पास काफ़ी अच्छा समय रहता है, ठीक है? 4 साल का समय रहता है। आप अगर थोड़ा बहुत भी यहाँ पे टाइम दोगे, यहाँ पे कोई भी हार्ड एंडेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बस आपको यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग जो है वो आपसे ली जाती है। अगर आप मान के चलो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आपने वहाँ पे लॉजिक अच्छी से लिख लिया, तो आपके जो शॉर्टलिस्ट होने के चांस है ना वो बढ़ जाते हैं, ठीक है? अगर आपने पूरा क्वेश्चन कर दिया, वो मैटर नहीं करता। मेन आपका यहाँ पे रहता है कि आप लॉजिक क्या डालते हो, ठीक है? जो आपका लॉजिक है वो अगर टू द मार्क है, तो यहाँ पे जो है कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट कर जाती है। और इन कैंपस में तो बहुत ही सिंपल सा रहता है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी यहाँ पे जो है प्रोग्रामिंग में लॉजिक अगर आपने डाल दिया, तो आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होने का चांस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, सो ये दोनों राउंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप किसी भी आईटी कंपनीज में आप अप्लाई करोगे तो ये दोनों राउंड अगर आपने क्लियर कर दिए तो 90% जॉब इज़ डन। तो आप लोग यहाँ पे जो है इजीली शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। बस आप मेहनत करनी है एप्टीट्यूड में, जैसे कि यहाँ पे क्वांटिटिव हो गया, रीजनिंग हो गया, वर्बल एबिलिटी हो गया, ये 3 आपको सेक्शन पकड़ लेने हैं। उसके बाद टेक्निकल असेसमेंट में अगर आप यहाँ पे प्रीवियसली क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व करोगे तो आप लोग यहाँ पे इजीली क्रैक कर सकते हो। अगर आपको प्लेसमेंट मटेरियल वगैरह चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना प्लेसमेंट मटेरियल, मैं आपके साथ जो एसेंचर का प्लेसमेंट मटेरियल है वो शेयर कर दूंगा। जो प्रीवियसली यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो सैम्पल क्वेश्चंस हैं मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा डायरेक्टली, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो जस्ट कमेंट कर देना नीचे प्लेसमेंट मटेरियल, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके अलावा एक और वेबसाइट है जहाँ पे से आप ये चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि है indiabix.com। अगर आप उसमें जाओगे तो वहाँ पे आपको एप्टीट्यूड वगैरह भी मिल जाएगा, प्लस कुछ टेक्निकल असेसमेंट राउंड्स भी आपको मिल जाएंगे। और भी बहुत सारी वेबसाइट है, वहाँ से जो है इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? सारा का सारा चीज़ फ्रीली अवेलेबल है, बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे हार्डवर्क करोगे तो डेफिनेटली आप इजीली यहाँ पे जो है क्रैक कर सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पे रहता है कम्युनिकेशन राउंड। सो कम्युनिकेशन राउंड में आपका यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन वगैरह चेक किया जाता है, ईमेल एटिकेट्स। ये मोस्टली कभी होता है, कभी नहीं होता है, ठीक है? अगर ये होगा तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो कम्युनिकेशन है वो चेक किया जाता है, क्योंकि आजकल जो कंपनीज होती है उनको यहाँ पे कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तभी आप लोग जो है यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करती है कंपनीज। उसके बाद आपका रहेगा टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू में आपसे बेसिक से यहाँ पे आपके रिज्यूम से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिर आपके जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके अलावा अगर आपने कोई इंटर्नशिप करी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर आप बीटेक कर रहे हो तो यहाँ पे इंटर्नशिप यहाँ पे मैंडेटरी रहती है। तो जो भी आप यहाँ पे इंटर्नशिप करते हो 1 मंथ 2 मंथ की, तो वहाँ पे उससे रिलेटेड आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और लास्टली वहाँ पे थोड़ा बहुत जो टेक्निकल असेसमेंट रहता है, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस या पाइथन, जो भी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मे बी यहाँ पे आपको जो है सूडो कोड भी दिया जाएगा और वहाँ पे आपको सॉल्व करना होगा। कभी कभी किस्मत अच्छी रहती है तो कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, जो रिक्रूटर्स रहते हैं बहुत ईजी क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, जब भी आप यहाँ पे इंटरव्यू देने जाएं तो आपको यहाँ पे जो है कॉन्फिडेंटली आपको सारे आंसर्स करने हैं, कोई भी रॉन्ग आंसर नहीं करना है। कॉन्फिडेंटली आपको बोलना है कि यस आई डोंट नो दिस आंसर बट आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट एंड आई विल गेट बैक टू यू, लाइक दिस यू कैन से। ओके, इस टाइप से अगर आप बोलोगे, अगर आप वहाँ पे कॉन्फिडेंस दिखाओगे जो इंटरव्यूअर है उसको, तो डेफिनेटली आप इजीली जो है इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हो। कोई ऐसा मतलब हार्डकोर इंटरव्यू नहीं रहता है जैसे कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का इंटरव्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे आईटी कंपनीज का बहुत ही सिंपल सा इंटरव्यू प्रोसेस रहता है, तो आप इसको इजीली क्रैक कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत अगर आपने यहाँ पे जो है रीडिंग आउट किया है या थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है तो। ओके, एंड मेक श्योर जो रेज्यूम में आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ डालो ना, वो चीज़ आपको आनी चाहिए, क्योंकि रेज्यूम से ही रिलेटेड मोस्टली दे आस्क यू द क्वेश्चंस। अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ डाली जो आपको नहीं आती है तो
खत्म। यानी कि आप यहाँ पे जो है रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि रिज्यूम इटसेल्फ इज़ योर बायो, ठीक है? रिज्यूम रिफ्लेक्ट्स हू यू आर। तो बेसिकली यू डो नॉट हैव टू ऐड एनीथिंग व्हिच इज़ नॉट रिलेवेंट टू योर करियर, और जो आपको नहीं आता है और जो आपने कभी करा ही नहीं है ज़िंदगी में। कुछ भी फेक चीज़ नहीं डालना है रिज्यूम में, बस वही चीज़ डालो। सो इफ यू आर गेटिंग अ चांस टू गेट इनटू द इंटरव्यू, सो डू नॉट मिस दैट इंटरव्यू by just putting a fake things in your resume. Okay, so make sure everything should be genuine and true. जब भी इंटरव्यू आपसे पूछे, यू कैन इजीली आंसर द ऑल द क्वेश्चंस। और लास्ट में आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक कर लेते हैं जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, कुछ नेम यहाँ पे एड्रेस वगैरह या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पे बहुत सारी छोटी-छोटी मिस्टेक्स कर लेते हैं। बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते रहते हैं। तो मेक श्योर यार, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो तो एक बार रीचेक ज़रूर कर लेना, उसके बाद सबमिट करना। और जब भी आप यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ तो वेरीफाई कर लेना जो भी आपने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में डाला है वो मैच होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आजकल कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है इन चीज़ों के मामले में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आजकल जो है रिजेक्ट कर देती है कंपनी। तो मेक श्योर सारा चीज़ आपका यहाँ पे जेन्युइन होना चाहिए, और यहाँ पे आप लोग रीचेक जरूर करना जब भी आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करो। तो लास्ट में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया देन ऑफर लेटर आपको आ जाएगा, और कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर इनटू दी टॉप आईटी कंपनीज। ओके, सो ये बेसिक्स है यहाँ पे जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। बहुत ही सिंपल सा सिलेक्शन प्रोसेस है, भले आप इन कैंपस ट्राई करो या ऑफ कैंपस ट्राई करो। बस यहाँ पे जो फ़र्क होता है वो बस कंपटीशन का फ़र्क हो जाता है। जो कंपटीशन होता है ऑफ कैंपस में वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इन कैंपस। एंड ट्राई करना है यार, इन कैंपस मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो ऑफ कैंपस के लिए हम तो हैं ही। आप लोग को यहाँ पे जो है अपडेट्स मिलती रहेगी, ठीक है? ट्राई करते रहना, और जितनी भी जॉब अपडेट्स हम यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं तो सब में अप्लाई करना। लेकिन जो रिज्यूमे है उसको भी ध्यान में रखना। ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स करते हैं हम लोग। रिज्यूमे, सेम रिज्यूमे हम सब कंपनीज़ के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। हर कंपनी के लिए अलग-अलग रिज्यूम आपको बनाना है। ओके, सो उसके अलावा जो डिटेल सिलेबस है वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा jobforfreshers.co.in। उसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आप चाहते हो कि यार मैं ऐसी वीडियोज़ जो है हर कंपनी के लिए बनाऊँ, तो आप नीचे कमेंट कर देना, यस वी नीड मोर सच टाइप ऑफ वीडियोज़। तो मैं आप लोगों के लिए जो है ऐसी वीडियोज़ बनाते रहूँगा। ओके, एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। और अगर कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी इशू आता है तो कमेंट कर देना, और यू गाइस कैन रीच आउट टू अस ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल। ओके, उसके अलावा अगर रिज्यूम वगैरह में भी हेल्प चाहिए तो यू गाइस कैन डायरेक्टली कनेक्ट मी ऑन आवर रिज्यूम बिल्डिंग सेशन, जहाँ पे हम सीखते हैं कि यार रिज्यूम में क्या क्या ऐड करना चाहिए, क्या ऐड नहीं करना चाहिए, इट इज़ फ्रेंडली कैसे बनाना है। तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड कीप अप्लाइंग फॉर जॉब। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।